हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी जो है, यानी जो फैमिली आईडी जो बनाती है, परिवार पहचान पत्र जो बनाती है, और उस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं। HPPA जो डिपार्टमेंट है, हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी, वहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी गई है। ये एडवर्टाइजमेंट है, उनकी तरफ से जारी हुआ है। और एक बार हम डिटेल में इसमें पढ़ते हैं कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी HPPA, a body corporate established under the Haryana Parivar Pehchan Act 2021, invites application from interested candidates on behalf of Citizen Resource Information Department (CRID) for the position of District Citizen Resource Information Manager (DCRIM) and Field Coordinator Programmer (FCP). यानी कि हरियाणा परिवार पहचान जो अथॉरिटी है, यहाँ पर दो कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है। पहले वैकेंसी है DCRIM की, डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर, और दूसरी है FCP, फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर। ये दो कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी में। और फॉर्म जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 मार्च। 30 मार्च तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। हरियाणा परिवार पहचान जो अथॉरिटी है उसमें वैकेंसीज दी गई है DCRIM की और FCP की। 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। अब डिटेल में आगे इस नोटिफिकेशन को और पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं जो दी गई है। इसमें ये ऑफिशियल नोटिस है जो हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा जो बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम के बेसिस पर। स्टार्ट में 3 साल का रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड हो जाता है और ये होता ही रहता है एक्सटेंड, ये हटाए नहीं जाते बाद में ये, ठीक है। सैलरी वगैरह जो दी जाएगी वो आगे डिटेल में बताया गया है, आगे वो देखना उसमें। और उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले जो पोस्ट है DCRIM वाली, डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर, इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास BTech MCA MBA ये हो सकती है, कोई भी क्वालिफिकेशन एक होनी चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 7 ईयर्स, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड के अंदर। ये फील्ड नहीं और भी रिलेवेंट फील्ड के अंदर, कंप्यूटर के फील्ड के अंदर आपके 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें 5 वैकेंसी दी गई है। DCRIM की पोस्ट के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस और 5 वैकेंसी दी गई है। दूसरा है FCP, फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है BE BTech MSc और MBA। ऊपर MCA था, यहाँ पर MSc है। एक्सपीरियंस 4 साल का मांगा, इसमें 2 पोस्ट हैं। DCRIM की 5 पोस्ट है और FCP की 2, टोटल 7 पोस्ट हैं जो HPPA हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से जारी करी गई है। एक्सपीरियंस के बारे में इसने लिखा है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। Additionally, only experience gained after attending the required qualification will be considered।
यानी कि सपोज आपने बीटेक कर रखी तो बीटेक के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो ही काउंट किया जाएगा, उससे पहले का नहीं किया जाएगा। अगला है एवेल्युएशन क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। ऑल द एप्लीकेशन शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड। CRID on its own or through an external agency shall conduct a common skill assessment test for the aforesaid positions to identify suitable resources for each position। यानी कि पहले एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, या तो वो HPPA या फिर CRID खुद ले सकते हैं, कोई दूसरी एजेंसी ये अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा वो अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर की पोस्ट के लिए। कैंडिडेट हु क्लियर द मिनिमम थ्रेशोल्ड इन द स्किल असेसमेंट टेस्ट एज डिसाइडेड बाय HPPA shall be called for personal interview। The final merit list of decrees shall be prepared based on the assessment test, followed by a personal interview with weightage of 75% for assessment test and 25% for interview through a committee constituted for the purpose of the approval of CRID। कहने का मतलब है कि जो डिक्रीम की जो पोस्ट है उसमें आपका टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी। 75 मार्क्स टेस्ट के काउंट किए जाएंगे और 25 नंबर है आपके इंटरव्यू के काउंट किए जाएंगे। उसके हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी डिक्रीम की पोस्ट के लिए। अगला है FCP का, फॉर फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर। और ये द मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो जो स्किल टेस्ट जो होगा आपका 100 मार्क्स का, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार करी जाएगी। ठीक है, FCP में कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। और FCP और डिक्रीम दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। एक कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी जारी करी जाएगी जो 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी इसमें दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट जारी ज्वाइन नहीं करता तो 1 साल तक का टाइम है, मतलब वेटिंग लिस्ट में उनको ज्वाइन करवा सकते हैं 1 साल तक के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी है वो आगे 1 साल और भी एक्सटेंड की जा सकती है। During the 1 year validity of waiting list, if vacancies arise due to resignation of appointees for the position of decream and FCP under this advertisement, or resignation already employed with HPP candidate in waiting list in order of merit may offer the respective position। जैसे वेटिंग लिस्ट लग गई आज 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, उसके बीच में अगर कोई भी रिजाइन देता है, कोई ज्वाइन नहीं करता, कुछ भी करता है, तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा जैसे ही वैकेंसीज बढ़ती है, कुछ भी होता है तो। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, जो लास्ट डेट है उससे पहले तक अप्लाई करना है। एक एप्लीकेशन ही आप अप्लाई करनी है एक पोस्ट के लिए, डिक्रीम के लिए एक FCP के लिए। बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर सारी दी गई है। ऑफिशियल साइट hppa.haryana.gov.in पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। अब इसमें बात करते सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी। तो जो डिक्रीम की पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर, इसकी सैलरी रहेगी 39,200 रुपये, 39,200 रुपीज़। और जो FCP की पोस्ट है फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर, सेकंड नंबर पे, सैलरी 25,200 रुपीज़। ये सैलरी रहने वाली है दोनों के लिए। डिक्रीम के लिए 39,200 और FCP के लिए 25,200। अप्लाई करने से पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, खुद की मेल ID, फोटोग्राफ, 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, एक DV होना चाहिए खुद का, NOC होनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो तो। ये NOC सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को देने जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं कहीं पे। लास्ट डेट का ध्यान रखना, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और ये डिटेल्ड वेबसाइट नोटिस है जहाँ से आपको डिटेल मिलेगी, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एक लेटर, जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, ये आपको फिलअप करके जमा करवाना है, स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे आपका नाम भरना पड़ेगा, टाइप करवाना पड़ेगा लेटर से, फादर नेम, और इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे डेट वगैरह डलवा के
साइन करने हैं यहाँ पर, और ये जो दिया गया है ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दी है इसमें आपकी डिटेल्स भर के इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस परफॉर्मा इसका। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा उसको ये डिटेल्स ये परफॉर्मा है टाइप करके अपनी डिटेल्स डाल के इसमें जमा करना है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से। डीक्रीम एंड एफसीपी की वैकेंसीज दी गई है, ग्रेजुएशन बेस पर है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इनमें, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसीज है हरियाणा परिवार पहचान पत्र जो होता है फैमिली आईडी जो बोलते हैं उसके लिए। hppa.haryana.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और 30 मार्च लास्ट डेट है इसके लिए। ये नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन आपको समझा दिया गया है। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके ब्याह पर। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।